दोस्तों, आपने किंगफिशर बियर का नाम जरूर सुना होगा। शादी की पार्टी, क्रिकेट के दौरान दोस्तों की महफिल, रेस्टोरेंट का चिल्ड काउंटर या विदेश में इंडियन फूड आउटलेट की मेज, इसकी लाल और हरी बोतल आसानी से दिखाई देती है। भारत में ये ब्रांड इतना पॉपुलर है कि कई लोग बियर को किंगफिशर से पहचानते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सुनहरी झागदार ड्रिंक बनती कैसे है? बार्ले सीधे बोतल में जाता है या पहले बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है? इसमें बिटरनेस, बबल्स और अल्कोहल कहां से आते हैं? हर बैच का टेस्ट समान कैसे रहता है? आज खेत से ब्रूरी, फर्मेंटेशन, बॉटलिंग, एडवर्टाइजिंग और हेल्थ रियलिटी तक इसकी जर्नी समझेंगे। किंगफिशर की कहानी भारत की ब्रूइंग इंडस्ट्री से जुड़ी है। ऑफिशियल ब्रांड हिस्ट्री इसकी जड़ें 19वीं सदी की ब्रूरी नेटवर्क तक ले जाती है, जबकि यूनाइटेड ब्रूरीज बाद में संगठित कंपनी बनी। गर्म भारतीय मौसम के लिए रिफ्रेशिंग लैगर ने इसे लोकप्रिय बनाया। फिर ये यूके सहित इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंची, जहां इंडियन रेस्टोरेंट्स और बार्स ने पहचान मजबूत की। आज यूनाइटेड ब्रूरीज हाइनिकन ग्रुप का हिस्सा है और किंगफिशर उसका प्रमुख ग्लोबल ब्रांड है। लेकिन सफलता केवल रेसिपी से नहीं बनी। क्रिकेट, म्यूजिक, फैशन, कैलेंडर, इवेंट्स और गुड टाइम्स पोजीशनिंग ने इसे बियर से आगे सेलिब्रेशन और लाइफस्टाइल की रिकॉग्नाइजेबल इमेज बना दिया। अब बोतल के अंदर की कहानी समझिए। बियर और विस्की में फर्क यह है कि बियर को डिस्टिलेशन करके स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता है। ग्रेन की स्टार्च शुगर में बदलती है, यीस्ट उससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर लिक्विड मैच्योर, फिल्टर और पैक होता है। लैगर ब्रूइंग के इंग्रेडिएंट्स पानी, माल्टेड बाले, हॉप्स और यीस्ट है। वेरिएंट्स में स्ट्रेंथ, बॉडी, बिटरनेस और अरोमा बदलने के लिए रेसिपी बदल सकती है। कुछ बियर्स में अप्रूव्ड एडजंक्ट ग्रेन्स मिल सकते हैं ताकि टेस्ट, कलर, कॉस्ट और कंसिस्टेंसी बैलेंस हो। लेकिन किंगफिशर का फॉर्मूला पब्लिक नहीं है। इंग्रेडिएंट रेशियो, हॉप शेड्यूल, यीस्ट हैंडलिंग और मैच्योरेशन टाइम कंपनी की कॉन्फिडेंशियल प्रोडक्शन नॉलेज है। पहले बार्ले खेत से माल्ट हाउस पहुंचता है। वहां ग्रेन साफ और सॉर्ट होकर पानी में भिगोया जाता है। नमी मिलते ही जर्मिनेशन शुरू होती है और एंजाइम्स सक्रिय होते हैं। यही एंजाइम्स आगे स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर्स में बदलेंगे। लेकिन जर्मिनेशन ज्यादा चले तो पौधा एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा, इसलिए समय पर गर्म हवा से ग्रेन किल्न में सुखाया जाता है। इसे माल्टिंग कहते हैं और तैयार ग्रेन माल्टेड बार्ले कहलाता है। किलिंग टेम्परेचर कलर और फ्लेवर प्रभावित करता है। हल्का माल्ट गोल्डन लैगर के लिए उपयोगी है, जबकि रोस्टेड माल्ट डार्क कलर और टोस्टेड नोट्स दे सकता है। हर शिपमेंट की मॉइस्चर, प्रोटीन, एंजाइम स्ट्रेंथ और कंटामिनेशन की टेस्टिंग होती है। क्वालिटी पास होने पर माल्ट मिल में जाता है। इसे आटे जैसा पाउडर नहीं, कंट्रोल्ड क्रश किया जाता है ताकि स्टार्ची भाग टूटे और हस्क बचा रहे। क्रश्ड ग्रिस्ट को ग्रिस्ट कहते हैं। ग्रिस्ट गर्म पानी के साथ मैश टन में मिलता है। मैशिंग के दौरान टेम्परेचर्स पर एंजाइम्स स्टार्च को माल्टोज जैसी शुगर्स में बदलते हैं। कंप्यूटर टेम्परेचर, पीएच, मिक्सिंग और समय मॉनिटर करता है, क्योंकि गलती अल्कोहल यील्ड, स्वीटनेस और बॉडी बदल सकती है। कन्वर्जन पूरा होने पर मैश लाउटरिंग वेसल में जाता है। यहाँ लिक्विड नीचे निकलता है और हस्क फिल्टर बेड बनाता है। मीठा लिक्विड वर्ट कहलाता है, जबकि बचा स्पेंट ग्रेन अक्सर पशु आहार में भेजा जाता है। ग्रेन बेड को गर्म पानी से रिंस करना स्पार्जिंग है, जिससे बची शुगर्स वर्ट में आती हैं। फिर वर्ट केटल में बॉयल होता है। बॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट करती, एंजाइम्स रोकती और लिक्विड कॉन्सेंट्रेट करती है। इसी स्टेज में हॉप्स डाले जाते हैं। ये कोन जैसे फूल स्वीटनेस बैलेंस करने वाली बिटरनेस, अरोमा और प्रिजर्वेशन गुण देते हैं। किंगफिशर की ओवरसीज इंफॉर्मेशन साज हॉप्स का उल्लेख करती है, जो पिल्सनर स्टाइल में बिटरनेस और फ्लोरल कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। अर्ली एडिशन बिटरनेस देती है, लेटर एडिशन अरोमा बचाती है। टाइमिंग ब्रांड टेस्ट का सीक्रेट है। बॉइलिंग के बाद वर्ट व्हर्लपूल में घूमता है, जहां हॉप पार्टिकल्स और प्रोटीन सॉलिड्स बीच में जमा होते हैं। हॉट वर्ट को तेजी से ठंडा करना जरूरी है, वरना कंटामिनेशन और फ्लेवर का खतरा बढ़ता है। प्लेट हीट एक्सचेंजर में वर्ट और ठंडा पानी चैनल से बहते हैं। वे मिलते नहीं, हीट ट्रांसफर होती है। ब्रूअरीज रिकवर्ड हीट अगले बैच में रीयूज करती हैं। फर्मेंटेशन टेम्परेचर वाले वर्ट में ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि शुरुआती ग्रोथ में यीस्ट को ऑक्सीजन चाहिए। फिर लागर यीस्ट ऐड होता है। यही माइक्रोस्कोपिक जीव शुगर कंज्यूम करके एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लेवर कंपाउंड्स बनाता है। टैंक शांत दिखता है, लेकिन अंदर रिएक्शन चलती है। कूलिंग जैकेट्स टेम्परेचर संभालती हैं, सेंसर्स शुगर रिडक्शन और प्रेशर ट्रैक करते हैं, तथा सैंपल्स माइक्रोबायोलॉजी और टेस्ट टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी जाते हैं। फर्मेंटेशन में यीस्ट माल्टोज तोड़ता है, अल्कोहल बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलती है। ज्यादा टेम्परेचर हार्श फ्लेवर्स बना सकता है, जबकि ठंड प्रोसेस धीमी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके कार्बोनेशन या पैकेजिंग में रीयूज होती है। फर्मेंटेशन होने पर यंग बियर तैयार होती है, लेकिन फ्लेवर रफ होता है, इसलिए लागर को लो टेम्परेचर पर मैचुरेशन दी जाती है। ठंडे टैंक्स में यीस्ट सेटल होता है, नोट्स सॉफ्टन होती हैं और टेस्ट क्लीनर बनता है। डाइसेटाइल जैसे अनवांटेड बटरी कंपाउंड्स भी रिड्यूस होते हैं। बियर विस्की की तरह बरसों ओक बैरल में एज नहीं होती। मैचुरेशन, फ्रेशनेस और कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है। प्रीमियम वेरिएंट्स को अलग कंडीशनिंग मिल सकती है। मैचुरेशन के बाद बियर सेंट्रीफ्यूज या फिल्ट्रेशन से क्लैरिफाई होती है, ताकि यीस्ट और हेज पार्टिकल्स हटे। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बियर पास्चराइज होती है, जबकि स्टेराइल फिल्ट्रेशन इस्तेमाल हो सकती है। फिर कार्बोनेशन एडजस्ट की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स अरोमा रिलीज, माउथ फील और फोम हेड को प्रभावित करती हैं। कम गैस बियर को फ्लैट बनाएगी, ज्यादा गैस फोम बनाएगी।
लेबोरेटरी अल्कोहल, कलर, बिटरनेस, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्लैरिटी, फोम स्टेबिलिटी और फ्लेवर को स्पेसिफिकेशन से कंपेयर करती है। ट्रेन्ड टेस्टर्स सैंपल चेक करते हैं क्योंकि मशीन डेटा देती है लेकिन अरोमा डिफरेंस इंसानी सेंसेस पकड़ते हैं। स्टैंडर्ड से बाहर बैच पैकेजिंग को रिलीज नहीं किया जाता। अब बियर बॉटलिंग और कैनिंग लाइन पर पहुंचती है। एम्प्टी बॉटल्स वॉश होती हैं और कैमरास क्रैक्स, डर्ट या पार्टिकल्स चेक करते हैं। फिलिंग से पहले कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश ऑक्सीजन घटाती है क्योंकि ऑक्सीजन बियर को स्टेल बनाती है। हाई स्पीड फिलर क्वांटिटी भरता है और क्राउन कैप सील होती है। फिर लेबल, बैच कोड, डिटेल्स और स्टैट्यूटरी वार्निंग लगती है। कैन्स में सीम एयर टाइट होना जरूरी है, लीक पैक खराब कर सकती है। लाइंस कंटेनर्स को टनल पास्चराइजर से गुजारती हैं। आखिर में ऑटोमेटेड सेंसर्स फिल लेवल, कैप, सीम और लेबल वेरीफाई करते हैं। बॉटल्स कार्टन्स या क्रेट्स में पैक होकर वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूटर, शॉप, बार तथा रेस्टोरेंट तक पहुंचती है। अब बिजनेस की अंदरूनी बात। भारत में बियर के एक्साइज, टैक्सेस, प्राइसेस और डिस्ट्रीब्यूशन राज्य के अनुसार बदलते हैं, इसलिए वही बॉटल अलग राज्यों में अलग प्राइस पर मिलती है। बियर में पानी ज्यादा और ग्लास भारी है, इसलिए दूर का ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है। लार्ज कंपनीज इसलिए क्षेत्रों में ओन्ड और कॉन्ट्रैक्ट ब्रूरीज चलाती हैं। वहां स्टैंडर्डाइज रेसिपी, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी प्रोटोकॉल से लोकल प्रोडक्शन होता है। अब एडवर्टाइजिंग की हिडन स्ट्रेटजी समझिए। इंडिया में अल्कोहल की डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए ब्रांड्स वाटर, सोडा, म्यूजिक, फैशन, स्पोर्ट्स या इवेंट्स जैसे एक्सटेंशन से विजुअल आइडेंटिटी दिमाग में बनाए रखते हैं। जब दिखाया दूसरा प्रोडक्ट जाए लेकिन रिकॉल अल्कोहल ब्रांड का बने तो इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। किंगफिशर ने क्रिकेट, फुटबॉल, कॉन्सर्ट्स, फैशन कैलेंडर, इवेंट्स और गुड टाइम्स इमेजरी से सेलिब्रेशन का एसोसिएशन बनाया। रेड बर्ड लोगो, ग्रीन बॉटल, जिंगल्स और कलर्स मजबूत मेमोरी क्यूज बने। रेगुलेटर्स देखते हैं कि एडवर्टाइज्ड एक्सटेंशन मीनिंगफुल प्रोडक्ट है या इनडायरेक्ट अल्कोहल प्रमोशन। मार्केटिंग का खेल यही है, स्क्रीन पर बियर ना दिखे फिर भी म्यूजिक, लोगो और कलर्स ब्रांड याद दिला दें। किंगफिशर प्रीमियम, स्ट्रॉन्ग, अल्ट्रा, अल्ट्रा मैक्स और वेरिएंट्स अलग कंज्यूमर्स तथा प्राइस सेगमेंट्स टारगेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बियर भारत में बड़ी कैटेगरी है क्योंकि बायर्स हायर अल्कोहल स्ट्रेंथ और परसीव्ड वैल्यू देखते हैं। अल्ट्रा पोजिशनिंग स्मूथ टेस्ट, पैकेजिंग और अपस्केल ओकेजन्स बेचती है। पैकेजिंग साइकोलॉजी काम करती है। ग्रीन फ्रेशनेस दिखाता है, रेड एनर्जी और शेल्फ विजिबिलिटी बढ़ाता है। मेटालिक फिनिश प्रीमियम फील देती है। कैमरा पर चिल्ड बॉटल, कंडेंसेशन, बबल्स और फोम दिखाकर विजुअल डिजायर पैदा होता है। लेकिन फैक्ट्री से निकली बियर गलत स्टोरेज से खराब हो सकती है। हीट, सनलाइट, ऑक्सीजन लीकेज और पुरानी स्टॉक फ्लेवर बिगाड़ते हैं। इसलिए कोल्ड हैंडलिंग, डार्क स्टोरेज, सील्ड पैकेजिंग और इन्वेंट्री रोटेशन क्वालिटी के हिस्से हैं। बियर का बड़ा हिस्सा पानी है, इसलिए वाटर केमिस्ट्री टेस्ट पर असर डालती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्कलिनिटी और सॉल्ट्स मैश एफिशिएंसी, बिटरनेस तथा माउथ फील बदल सकते हैं। ब्रूअरी वाटर को फिल्टर, डिसइंफेक्ट और जरूरत अनुसार मिनरल बैलेंस करती है। ब्रूइंग और बॉटल वॉशिंग में पानी लगता है, इसलिए प्लांट्स रिकवरी सिस्टम्स, कंडेंसेट रीयूज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अपनाते हैं। स्पेंट ग्रेन, यीस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाय प्रोडक्ट्स रीयूज या इंडस्ट्रीज को भेजे जा सकते हैं। यानी ब्रूअरी बियर बनाने की जगह नहीं बल्कि वाटर मैनेजमेंट, रेफ्रिजरेशन, स्टीम जनरेशन, माइक्रोबायोलॉजी और वेस्ट रिकवरी का सिस्टम है। कंटामिनेशन प्रोडक्शन रोक सकती है, इसलिए क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम्स टैंक्स और पाइप्स को बिना खोले सैनिटाइज करते हैं। अब जरूरी रियलिटी, बियर में विस्की से कम अल्कोहल हो सकती है लेकिन ये हार्मलेस नहीं। इसमें एथेनॉल होता है जो साइकोएक्टिव, टॉक्सिक और डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। नियमित ड्रिंकिंग लिवर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, पुअर स्लीप, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन और कैंसर्स का रिस्क बढ़ा सकती है। बियर की कैलोरीज वेट गेन बढ़ाती है। अल्कोहल जजमेंट और रिएक्शन टाइम धीमा करता है, इसलिए ड्रिंक करके ड्राइविंग सभी के लिए जानलेवा हो सकती है। प्रेगनेंसी, लिवर डिजीज, कुछ मेडिसिन, कम उम्र और एडिक्शन हिस्ट्री में अल्कोहल से बचना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल या लिमिटेड ड्रिंकिंग भी जीरो रिस्क गारंटी नहीं। हेल्थ के हिसाब से जितना कम उतना बेहतर और ना पीना सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। तो दोस्तों, किंगफिशर की बोतल देखें तो केवल एडवर्टाइजमेंट और लोगो मत देखिएगा, उसके पीछे बार्ले मॉल्टिंग, क्रशिंग, मैश टन में स्टार्च कन्वर्जन, लॉटरिंग, हॉप्स की बिटरनेस, यीस्ट फर्मेंटेशन, कोल्ड मैच्योरेशन, फिल्ट्रेशन, कार्बोनेशन और हाई स्पीड पैकेजिंग की चेन काम करती है। फार्मर्स, मॉल्स्टर्स, ब्रूअर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्केटर्स और रेगुलेटर्स की दुनिया जुड़ी है। किंगफिशर की कहानी गुड टाइम्स की नहीं बल्कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रेफ्रिजरेशन, ऑटोमेशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। इंडस्ट्री कंसिस्टेंट टेस्ट तैयार करती है, मार्केटिंग इमेज बनाती है, लेकिन फैसला कंज्यूमर का है। समझदारी यही है कि प्रोडक्ट की चमक के साथ उसकी प्रोसेस, स्ट्रैटेजी और हेल्थ कॉस्ट समझी जाए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कुछ सेकंड्स चलता है पर शरीर पर लिया फैसला लंबे समय तक असर छोड़ता है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 और वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो बहुत शानदार है।